हमास सरबराह इस्माइल हनिया और मुहाफिज की दोहा में नमाज जनाजा अदा। इमाम मोहम्मद अब्दुल वहाब जामे मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाई गई। तदफीन दोहा के मुकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। नमाज जनाजा में अमीर कतर, फ़लस्तीनी तंजीमों के सरबराहान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान भर में भी इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली वफाकी वुज़रा, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में इज्तिमात। गायबाना नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पेशावर हाई कोर्ट में भी इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान भर में सोग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्विस अनासिर को कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा, इस्माइल हनिया की शहादत में सहूनी रियासत मुलव्विस है। पूरा आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। सहूनी रियासत गाजा में इंसानियत का कत्लेआम कर रही है। खातीन, बच्चों समेत 40,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। फ़लस्तीन में बदतरीन तबाही हो रही है। फ़लस्तीन की बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। इन जराइम पर सहूनी रियासत को कटहरे में लाना होगा। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पेश करदा करारदाद की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार करता है। इसराइली मज़ालिम से 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालफत करता है। करारदाद में गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा। उधर सिंध असम्बली में भी इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद जमा। करारदाद अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने जमा करवाई। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहते हैं, मौजूदा हुकूमत के दौर में OIC का एक इजलास भी नहीं हुआ। अपनों को जोड़ नहीं सकते तो इसराइल के खिलाफ क्या ब्लॉक बनाएंगे। चाहते हैं पार्लियामान मजबूत हो, यहाँ बात ना करें तो कहाँ करें। हम अदालतों से भागने वाले नहीं। मौजूदा हुकूमत में इंसानी हकूक़ की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हुई। राजा परवेज़ अशरफ बोले, वज़ीर-ए-आज़म खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन करें, मुल्क को बचाएं। आए सबसे पहले हम अपने घर को ठीक करें। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ दौर में 20-20 घंटे लोड शेडिंग का खात्मा किया गया। हमने $4.5 लाख के बिजली के मंसूबे लगाए। 250 डैम बनाने के दावेदारों ने 15 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की। हमें अवाम की मुश्किलात का इदराक है। बास टैक्सेस ना लगाते तो मसाइल और बढ़ जाते। बिजली बहरान हल करना इत्तेहादी हुकूमत और पूरी कौम का एजेंडा है। हमारे पास बिजली बहरान का हल है। सिंध में बिजली पैदावार और तकसीम करने वाली कंपनियां बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माई कराची नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से बन रही है। थर में इतना कोयला है कि पूरे पाकिस्तान में तवानाई की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। सब मिलकर ताउन करें, यकीन है मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 8वें रोज भी जारी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, IPPs को नवाजा गया। हुकूमत को माहिदों पर आवाम को धोखा दे रही है। किसी के कहने पर इश्तियाल में आने वाले नहीं। ये धरना कामयाब होगा, आवाम को रिलीफ दिलवाएंगे। हुकूमत ने मुतालबात न माने तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कल फ़लस्तीनियों के हक में मरी रोड पर बड़ी रैली निकाली जाएगी। मई अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाओ घिराव का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब समेत दीगर की उबरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, तमाम केसेस बोगस हैं। PTI की खातिन को झूठे केसेस में शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस नहीं सुनना चाहिए। उमर अयूब की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध पर भी तनकीद।
बारूदी मवाद केस में रऊफ हसन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पास CTD के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की मुलजिम को कल दोबारा पेश करने की हिदायत। दहशतगर्दी के मुकदमे में अहमद वकास से जुआ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। पीका एक्ट अदालत में अहमद वकास से जुआ की जमानत मंजूर। अदालत ने 50,000 रुपये के मुचलकों की एवज जमानत मंजूर की। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शिबली फराज का नाम ECR से निकालने का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। FIA की तफ्तीशी टीम रिपोर्ट समेत लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने FIA से इस्तफसार करते हुए कहा, आप एक्स से कैसे रब्ता करते हैं, किस कानून के तहत एक्स को काम करने की इजाज़त देते हैं? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। FIA ऑफिसर का जवाब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हैरत है आपको पता ही नहीं है, दुनिया भर में सर्विस फराहम करने वालों के लिए जवाबित हैं, यहाँ नहीं। FIA को आइंदा समात पर तमाम दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत। अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स को शुतरे बेमहार की तरह नहीं छोड़ सकते। मुझे समझती कि हम टैक्सेस लगा के जो है हुकूमत का पहिया चला सकेंगे। मेरे ख्याल में तो अब ज़ाहिर का लायामल ये है कि हमने इसको जो ये विथ होल्डिंग टैक्स है इसके साथ हमारा मुत्तफिक नहीं है। एहतजाज जो है हमारा गरीब अवाम के लिए है, क्योंकि ये टैक्स सारा गरीब अवाम पे लागू होता है। तो आप ये पूरी मंडी देख लें, कोई ऐसी दुकान नहीं है जो खुली हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। और पूरे मुल्क में ये नहीं पंजाब में है, सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर, फैसलाबाद, यानी जिस जगह पे भी आप जिस सूबे में भी चले जाएंगे ना, सब जगह पे लोग इस टैक्स के ख़िलाफ़ हैं। टैक्स के खिलाफ लाहौर की अकबरी मंडी के ताजरों की हड़ताल का आज आखिरी रोज। ताजरों ने दालों और चावल की इम्पोर्ट पर 18% सेल्स टैक्स के खिलाफ 3 रोज़ा हड़ताल की। हुकूमत या FBR की जानिब से ताजरों से कोई रब्ता नहीं किया गया। सदर अकबरी मंडी कहते हैं ताजिर आज अगला लाहे अमल देंगे। हैदराबाद में विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ दूसरे रोज भी हड़ताल। अनाज मंडियां बंद, दूसरी जानिब महंगाई से हर तबका परेशान। फोटो कॉपी और प्रिंटिंग के काम से वाबस्ता अफराद भी मुतासिर। कहते हैं टैक्सेस ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। 2 रुपये वाली फोटो कॉपी 6 रुपये तक जा पहुंची। लाहौर में 18,000 रुपये माहाना कमाने वाला मोची 21,000 रुपये का बिजली का बिल आ गया। गरीब मोची सर पकड़ कर बैठ गया। मूसलाधार बारिशें, बलोचिस्तान के इलाके बोलान में सैलाबी सूरत हाल पैदा। नदी नालों में तूफ़ानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी घरों में दाखिल। नदी नाड़ी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दादू में सैलाबी रैले में 6 साला बच्चा डूब कर जाँ बहक। पीथर पहाड़ी सिलसिले में बारिश का सिलसिला जारी। चतराल में भी शदीद बारिशों से तबाही। जरखोन वैली का मस्तूर से राब्ता मुनक़ता। अरसून और कैलाश में भी सैलाब की वजह से नुकसानात। फसलें, दुकानें और कई मकानात सैलाब में बह गए। दूर दराज इलाकों में FC नॉर्थ की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन। आवाम की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने आज मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थाना खन्ना का दौरा। तफ्तीशी अफसरान थाने से गायब। साइलिन मौजूद, थाने का ड्यूटी सब इंस्पेक्टर किसी बात का जवाब न दे सका। मोहसिन नकवी का थाने की हालत जार देखकर नाराजगी का इजहार। कहा, साइलिन को बिला वजह इंतजार कराना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला का गिरफ्तार रेढ़ीबानों को जरूरी कार्रवाई करके छोड़ने का हुक्म। थाने में बंद मोटरसाइकिल्स भी मालिकान के हवाले करने की हिदायत। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की जानिब से तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे में तेजी आ गई। मंसूबे के तहत पाइपलाइन तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक बिछाई जाएगी। तापी गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई 1814 किलोमीटर है। पाइपलाइन की गुंजाइश 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस होगी। मंसूबा तवानाई की लागत में कमी, सनती तरक्की, रोजगार के फरोग का तर्जुमान है। SIFC का ताउन इलाकाई रवाबित को बढ़ाने में स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। अमेरिका ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट के वक्त में खातिर ख्वाह कमी कर दी। ज़राए अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट का वक्त 440 रोज़ से कम करके 230 दिन कर दिया गया।
अमरीकी हुकूमत के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 2023 में 1,07,183 पाकिस्तानियों को अमरीका के नॉन इमिग्रेशन वीज़े जारी किए गए।